नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आयुष्मान आनंद के विषय में अब आगे है त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा भाव। एक समय आयुष्मान आनंद भगवान के पास गए। पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद को भगवान ने कहा, आनंद, जिसे अनुकंपा करने योग्य समझो और जो तुम्हें सुनने योग्य माने, चाहे वे मित्र हों, चाहे सुहृदय हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे रक्त संबंधी परिवार हों, उन्हें आनंद तीन बातों की सलाह देनी चाहिए, तीन बातों में स्थापित करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए। बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा की सलाह देनी चाहिए, बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा में स्थापित करना चाहिए, बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित करना चाहिए। ऐसे ही तो हैं वे भगवान, अरहंत, सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोकों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, पथ भ्रष्ट घोड़ों की तरह भटके लोगों को सही मार्ग पर ले जाने वाले सारथी, देवताओं और मनुष्यों के शास्त्रा आचार्य बुद्ध भगवान। धर्म के प्रति अचल श्रद्धा की सलाह देनी चाहिए, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा में स्थापित करना चाहिए, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित करना चाहिए। भगवान द्वारा भली प्रकार आख्यात किया गया यह धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नहीं, प्रत्यक्ष है, तत्काल फलदायक है, आओ और देखो कहलाने योग्य है, निर्वाण तक ले जाने योग्य है, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साक्षात करने योग्य है। संघ के प्रति अचल श्रद्धा की सलाह देनी चाहिए, संघ के प्रति अचल श्रद्धा में स्थापित करना चाहिए, संघ के प्रति अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित करना चाहिए। सुमार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संघ, रिज मार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संघ, न्याय सत्य मार्ग पर चलने वाला भगवान का श्रावक संघ, यह जो मार्ग फल प्राप्त आर्य व्यक्तियों के चार जोड़े हैं, यानी 8 पुरुष पुद्गल हैं, यही भगवान का श्रावक संघ है। यही आह्वान करने योग्य है, पाहुना अतिथि बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, अंजलिबद्ध प्रणाम किए जाने योग्य है, लोगों का यही श्रेष्ठतम पुण्य क्षेत्र है। आनंद, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु तथा वायु धातु का अन्य धातु परिवर्तित रूप हो सकता है, किंतु बुद्ध में अचल श्रद्धा रखने वाले आर्य श्रावक का नहीं। इस प्रकार अन्य धातु का अभिप्राय यह है, आनंद, बुद्ध में अचल श्रद्धा रखने वाला आर्य श्रावक नरक में पैदा होगा, पशु योनि में पैदा होगा या प्रेत योनि में पैदा होगा, इसकी संभावना नहीं है। आनंद, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु तथा वायु धातु का अन्य धातु हो सकता है, किंतु धर्म में तथा संघ में अचल श्रद्धा रखने वाले आर्य श्रावक का नहीं। इस विषय में अन्य धातु का अभिप्राय यह है, आनंद, धर्म तथा संघ में अचल श्रद्धा रखने वाला आर्य श्रावक नरक में पैदा होगा, पशु योनि में पैदा होगा या प्रेत योनि में पैदा होगा, इसकी संभावना नहीं। आनंद, जिसे अनुकंपा करने योग्य समझो और जो तुम्हें सुनने योग्य माने, चाहे वे मित्र हों, चाहे सुहृदय हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे रक्त संबंधी हों, उन्हें आनंद इन तीन बातों की सलाह देनी चाहिए, उनमें स्थापित करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसी कड़ी में आगे हैं संघ दक्षिणा अधिक फलप्रद। एक समय भगवान शाक्यों के जनपद कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहार करते थे। उस समय महाप्रजापति गौतमी एक जोड़ा नया धुस्सा लेकर भगवान के पास पहुंची। पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गईं। एक ओर बैठी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से कहा, भंते,
यह नया जोड़ा दुष्टा भगवान को अर्पित करती हूँ, बनते भगवान इसे स्वीकार करने की अनुकंपा करें। गौतमी इसे भगवान ने कहा, गौतमी इसे संग को दे दें, संग को देने से मैं भी पूजित होऊंगा और संग भी। महाप्रजापति गौतमी ने दूसरी बार तथा तीसरी बार भगवान से इसी प्रकार दुष्टों को स्वीकार करने की विनती की। भगवान ने दूसरी बार तथा तीसरी बार भी अपने वक्तव्य को दोहराया, गौतमी इसे संग को दे दें, संग को देने से मैं भी पूजित होऊंगा और संग भी। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, बनते महाप्रजापति गौतमी भगवान का उपकार करने वाली रही हैं, वे भगवान की मौसी रही हैं, वे माता रही हैं, क्षीरदायिका रही हैं, पोषका रही हैं। बनते जननी के मरने के बाद उन्होंने भगवान को दूध पिलाया। बनते भगवान भी महाप्रजापति के महाउपकारक हैं, भगवान के कारण वे बुद्ध की शरण आई, धर्म की शरण आई, संघ की शरण भी। बुद्ध में, धर्म में, संघ में अत्यंत श्रद्धायुक्त हुई। बनते भगवान के कारण उन्होंने निर्मल तथा श्रेष्ठ शीलों को धारण किया। भगवान के कारण दुख समुदय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के विषय में संशय रहित हुई। बनते भगवान भी महाप्रजापति के महान उपकारक हैं, अतः आप इनकी भेंट स्वीकार कर लें। इस पर भगवान ने कहा, आनंद, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सहारे बुद्ध धर्म संघ का शरणागत होता है, परंतु आदर सत्कार, भेंट सेवा, कदाचार से विरत होना, आर्य सत्यों के विषय में संशय रहित होना एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति प्रत्युपकार नहीं कहलाता। आगे भगवान ने दान ग्रहीता के आधार पर दान के दो प्रकार बताए, व्यक्तिगत और संघगत। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कृपया ध्यान देकर सुनें। तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध के निमित्त दान देता है, यह पहली व्यक्तिगत दक्षिणा हुई। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्ध अरहत्व के फल साक्षात्कार में लगें, अनागामी फल के साक्षात्कार में लगे, सकदागामी के साक्षात्कार में लगे, सोतापन फल के साक्षात्कार में लगे, गांव या संघ के बाहर रहने वाले वीतराग, शीलवान पृथकजन, दुश्शील पृथकजन, पशु पक्षियों को दिया गया दान। इस प्रकार ये 14 प्रकार के व्यक्तिगत दान हैं। आगे भगवान ने आयुष्मान आनंद को इन दक्षिणाओं से दाता को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। आनंद, पशु पक्षियों के निमित्त किए दान की 100 गुणा दक्षिणा की आशा रखनी चाहिए। दुश्शील पृथकजन के निमित्त दिए गए दान की 1000 गुणा दक्षिणा की आशा रखनी चाहिए। इसी प्रकार शीलवान पृथकजन के निमित्त दिए दान की 1 लाख गुना, ग्राम या संघ के बाहर वीतराग के निमित्त दिए गए दान की 1 करोड़ गुना, सोतापत्ति फल के साक्षात्कार में लगे हुए निमित्त दिए गए दान की अपरमेय लाभ की आशा रखनी चाहिए। सोतापन्न सकदागामी फल के साक्षात्कार में लगे, सकदागामी अनागामी फल के साक्षात्कार में लगे, अनागामी अरहत फल के साक्षात्कार में लगे, अरहंत प्रत्येक बुद्ध तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध के निमित्त दिए गए दान से होने वाले लाभ की तो बात ही क्या। आनंद, संघ के लिए दी गई ये 7 दक्षिणाएं बुद्ध प्रमुख भिक्षु एवं भिक्षुणी संघ के लिए दान देना, यह पहली संगत दक्षिणा है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद दोनों संघों भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ को दान देना, यह दूसरी। केवल भिक्षु संघ को ही दान देना, यह तीसरी। केवल भिक्षुणी संघ को ही दान देना, यह चौथी। इतने भिक्षु एवं इतनी भिक्षुणियों को दान देना, यह 5वीं। इतने भिक्षुओं को ही दान देना, यह 6ठी। तथा इतनी भिक्षुणियों को ही दान देना, यह 7वीं संघ के उद्देश्य से दी गई दक्षिणा हुई। आनंद, भविष्य में ऐसे भी भिक्षु होंगे जो नाम मात्र एवं काषाय वस्त्रधारी दुश्शील पाप कर्मों में लिप्त होंगे। ऐसे दुश्शील संघ के उद्देश्य दान किया जाएगा। उस समय भी आनंद में संघगत दान को असंग अपरमेय फल वाली कहता हूँ। हर हालत में मैं संघगत दक्षिणा को व्यक्तिगत दक्षिणा से अधिक फलदायक कहता हूँ।
आनंद, ये 4 दान दक्षिणा विशुद्धियाँ हैं। यहाँ आनंद दाता शीलवान हो, कल्याण धर्मा हो, परंतु दान लेने वाला दुश्शील हो, पाप धर्मा हो, तो आनंद ऐसे दान दाता की ओर से शुद्ध कहलाता है, लेने वाले की ओर से नहीं। यदि आनंद दाता दुश्शील हो, पाप धर्मी हो और लेने वाला सुशील एवं कल्याण धर्मा हो, तो ऐसा दान लेने वाले की ओर से शुद्ध कहलाता है, दान देने वाले की ओर से नहीं। आनंद, यदि दाता तथा दान लेने वाला दोनों दुश्शील एवं पाप धर्मा हों, तो ऐसे दान दोनों पक्षों से अशुद्ध कहलाता है। आनंद, यदि दाता प्रतिग्राहक दोनों ही शीलवान एवं कल्याण धर्मा हो, तो आनंद ऐसा दान दोनों पक्षों से शुद्ध कहलाता है। आनंद, ये 4 दान विशुद्धियाँ हैं। भगवान ने जो आज भंते आनंद को उपदेशा दान के बारे में, उससे हमको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें हर हाल में दान करना चाहिए, दान की पारमिता को पूरा करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसका लाभ हमें मिल सके। ध्यान के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।